वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात अरब इस्लामी सरबराह इजलास के अख्तिताम पर हुई। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक को तरक्याती शराकत दार में तब्दील करने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जामी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। कहा, अमरीकी सदर के अमन कायम करने के अज़म का खैर मकदम करते हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने कहा, गजा जंग खत्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमीर कतर ने कहा, गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, अमरीकी सदर के साथ गजा पर मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। मुलाकात के बाद बयान में सदर ट्रंप ने कहा, मुसलमान रहनुमाओं के साथ मुलाकात अच्छी और कामयाब रही। एक ऐसी जंग खत्म करने जा रहे हैं जो हमने शुरू नहीं की। गजा में अमन चाहते हैं तो यरगमालियों की रिहाई की हिमायत करें। फ़लस्तीन रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास के लिए गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा कि हमास की वजह से जंग बंदी नहीं हुई, हमास ने काबिल अमन मुआहिदों को मुस्तरद किया। फिर कहता हूँ, फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। गजा में जंग फौरी रोक कर अमन के लिए बात करनी होगी। फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। हमास को तमाम इसराइली कैदियों को छोड़ना होगा। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई के पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। सदर ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल सबाह की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की भी मुलाकात। बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। कराची, शर्की, गरबी और कीमाड़ी में एक चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और एक जनरल वार्ड मेंबर की नशिस्त पर इंतखाब। सखर, हैदराबाद, उमरकोट, दादू, जामशोरो, मटियारी और घोड़की समेत दीगर अजला में भी पोलिंग जारी। 128 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 34 हसास करार दिए गए। पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। मुतल्लिका अजला के हलकों में आज तातील है। पावर सेक्टर के 1275 अरब रुपए सर्कुलर डेट से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के दरमियान मामलात तय। ज़राए के मुताबिक फाइनेंसिंग सहूलत माहिदे की तकरीब आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। तकरीब में 18 बैंक्स, डिस्कोस, चेयरमैन नेफ्रा और गवर्नर स्टेट बैंक शरीक होंगे। सैलाब चला गया, तबाही के आसार छोड़ गया। सतलुज, चनाब और रावी किनारे आबाद इलाकों में हर तरफ तबाही। लोगों के घर बार महफूज ना रहे। फसलें और खेत खलियान भी बर्बाद। वापस लौटने वाले मुतासरीन घरों की जगह मलबे के ढेर देखकर परेशान। सैलाबी पानी का निकास न होने से स्कूल भी ताहाल ना खुल सके। जलालपुर पीरवाला में मुतासरा M5 मोटरवे ताहाल बंद। कबीरवाला के करीब माए सफोरा बंद पर शिगाफ में काम जारी। कारजागिरी, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस बहार शाह ने कार सवारों को गाड़ी से निकाल दिया। कराची में गुलशन इकबाल के कॉल सेंटर में लड़की को हफ्ते बेजा में रखने पर पुलिस की कार्रवाई। 5 मुसल्लह अफराद समेत 8 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 6 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद।
सऊदी मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आली अल शेख की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उलमा कराम और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सऊदी मुफ्ती आजम का 81 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आली अल शेख को सबसे ज़्यादा खुतबे हज देने का एजाज़ हासिल है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ईरान यूरेनियम की अफजोदगी नहीं रोकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का कहना है अमरीका से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं और ना ही बनाने का इरादा है। अमरीकी धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुल्क की तरक्की का राज मजबूत बनने में है। फौजी और साइंसी ताकत ज़रूरी है। मजबूत होंगे तो कोई ख़तरा नहीं होगा। और पाकिस्तान ने एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका को हरा दिया। इवेंट के अहम मैच में पाकिस्तान की 5 विकेटों से जीत। हरीफ टीम का 134 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान का अगला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोनों टीमें कल आमने सामने होंगी। सारी जंगें मैंने रुकवाई, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया? अमरीकी सदर की अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद। जनरल असम्बली इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का इशारा दे दिया। अक़वाम आलम के सरबराहान की मौजूदगी में खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की बजाय मुझे जंगें ख़त्म करानी पड़ी। सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा तो अपनी इमारत के एस्केलेटर और प्रॉम्प्टर ठीक नहीं रख सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीली को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। यूएन जनरल असेंबली इजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि 1920 में कहते थे कि दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। ग्लोबल कूलिंग हो या ग्लोबल वार्मिंग, अब सब मौसमियाती तब्दीली कहने लगे हैं। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा फ्रॉड है। दुनिया की तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा। इसराइल अपने करीबी पड़ोसियों का दुश्मन और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि 9 सितंबर को गजा जंग बंदी के सालिस कतर पर इसराइल ने हमला किया। हमले का मकसद गजा मुआहिदे पर मुज़ाकरात करने वाले वफ़द को निशाना बनाना था। हमलों पर खामोशी का मतलब जंगल की हुक्मरानी की इजाज़त देना है। इसराइल के इत्तेहादी भी इस हकीकत को समझते हैं। इसराइल जैसी जहनीत के साथ ताउन करना मुश्किल है। मशरिक़ वस्ता में कुछ रियासतें अब भी अमन की मुंतज़िर हैं। गजा में नस्ल कुशी का असल मुजरिम नेतन्याहू है। उसने इंतहाई बेरहमी से मासूमों को खाको खून में नहला दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यूएन जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में हमास नहीं, फिर वहाँ क्यों इसराइली फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है? गजा में एक तरफ मासूम लोग हैं और दूसरी तरफ मोहलिक हथियार। इसराइल खिते के अमन के लिए खतरा है, उसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइली जारियत पर खामोश रहने वाले भी उस घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दोहा पर हमला साबित करता है कि इसराइल काबू से बाहर हो चुका है। शाह उर्दन ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक है। फ़लस्तीन में अमन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तकनीकी गलती या आलमी सिफारती प्लेटफॉर्म से छेड़खानी। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं को माइक बंदिश का सामना। मुतादिद आलमी रहनुमाओं के खतबात के दौरान माइक बंद। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने जब फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो इनका माइक बंद हो गया। तुर्क सदर उर्दबान के खिताब के दौरान भी माइक की बंदिश। उर्दबान की तकरीर का कुछ हिस्सा शुरका तक ना पहुँच सका। तुर्क सदर की मुतरजमा ने इसकी शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान भी माइक अचानक बंद हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद शुरका का माइक की बार बार बंदिश पर हैरत का इजहार।
अमरीकी सदर के काफिले पर फ्रांसीसी सदर को सड़क पर रोक लिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। मैक्रोन गाड़ी से निकले और पुलिस एहलकार से गाड़ी रोकने बारे पूछा। पुलिस एहलकार ने बताया कि सड़कें ट्रंप के सदारती काफिले के लिए बंद की गई हैं। मैक्रोन ने अमरीकी सदर को फोन किया कि उनकी गाड़ी रास्ते में फंस गई है, रास्ता क्लियर करवा दें। फ्रांसीसी सदर से पेश आए वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत ना रुकी। ताज़ा हमलों में मजीद 22 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। वस्ती गजा शहर में रिहायशी इमारत पर इसराइली फजाई हमले में 7 अफराद शहीद। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। दूसरी तरफ ग्लोबल समूद फ्लोटिला ने अस्कलान जाने की इसराइली पेशकश मुस्तरद कर दी। इसराइल का मिशन रोकने और बहरी नाकाबंदी को बरकरार रखने का ऐलान। इसराइल ने इमदादी सामान अस्कलान की बंदरगाह पर उतारने का कहा था।